अस्सलाम वालेकुम। तो एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। कैसे हैं आप सब लोग? हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा गला वाला डिस्टर्ब है। पता नहीं क्यों, कुछ ऐसा खाया तो नहीं है, लेकिन शायद मुसलसल ट्रैवल की वजह से। सुबह उठते ही जल्दी-जल्दी हमने अपनी पैकिंग कर ली है, तैयार हो गए हैं, हम नीचे जाके ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। कल मुझे फाइनली फुल बेड मिल गया था, तो मैं फिर भी काफ़ी बेहतर सोई हूँ। नई जगह है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई मगर फिर भी काफ़ी नींद पूरी हुई है। और आज हम जाएँगे आई थिंक कोबिस्तान। कोबिस्तान में जहाँ तक मुझे पता है कि एक कोई पहाड़-वहाड़ है जिसके ऊपर कोई पुराने एंशिएंट दौर की कोई उसपे है कोई मतलब ड्राइंग्स या निशान जो वो लोग बनाया करते थे उस ज़माने में। तो हम और मुझे मज़ीद कुछ नहीं पता, और जो हमारा टूर गाइड है उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती है, तो उससे बात पूछना और समझाना एक टास्क होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जाके ही पता चलेगा कि वहाँ क्या है, लेकिन पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे, मगर आज हमने सब कुछ पहले से पैक कर लिया है, बस नाश्ता करते ही ट्रैवल करेंगे अपने रास्ते पर। तो भई हम आ चुके हैं अपने होटल से बाहर, चेकआउट हमने कर दिया है और ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दिस वाज़ माय होटल। अब मैं नीचे से जाके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ना पाकिस्तान की हिल स्टेशन वाली फीलिंग भी है। जैसे मैं कालाम और कागान वगैरह गई थी, तो नॉर्दर्न एरियाज़ ऐसे ही पहाड़ होते हैं हरे, और ऐसे ही बादल छू रहे होते हैं, ऐसी ठंड होती है। होटल्स का स्ट्रक्चर भी हमारे वहाँ भी कुछ इसी तरह के होते हैं और काफ़ी वाइब्स आ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में हूँ, तो अच्छा है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन काफ़ी जगहों पे सेम सेम बनाई। कभी-कभी हम किसी शहर से गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कराची वाली वाइब्स आ रही हैं, लाइक कभी अजमान में और कभी शारजा के किसी रोड पे। टर्की में मैं गई थी तो अंतालिया में बहुत सिटी वाइब्स थी, तो कोई रोड लगता था दुबई जैसा, कोई रोड लगता था कराची जैसा। तो काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे अपनाइत सी लगती है। इस जगह में भी काफ़ी अपनाइत है। इस वक्त सर्दी नॉर्मल है कि मैं इन कपड़ों में बेयर कर रही हूँ, धुआं काफ़ी निकल रहा है मुँह से, मज़ा आता है मगर अच्छी सर्दी है, बेयरेबल है, एन्जॉयबल है। तो चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं। एक अच्छी सी जगह देख के मैं बैठ गई हूँ। गला मेरा थोड़ा दुख रहा था, तो मैंने अभी सिर्फ ये गरम पोरिज लिया है और इसमें दूध की मलाई भी है। अम्मी कहती हैं गला दुखे तो दूध की मलाई जो है वो फ़ायदेमंद होती है, तो अम्मी कहती हैं तो कर लेते हैं बहुत लाइट सा म्यूज़िक चल रहा है और रश नहीं है, बड़े मज़े का पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। हमें निकलना है, इतना टाइम नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा है मैं 1 घंटा बैठूँ बट आई डोंट थिंक कि मैं बैठ पाऊँगी। अच्छा भाई, नाश्ता हमने कर लिया है और अब इस खूबसूरत सी जगह को हम छोड़ के जाने वाले हैं। बस हम यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट लोकेशन पे चल के फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई हम थोड़ी देर के लिए रुके थे फ्रूट्स लेने के लिए, लेकिन हमें बैगर्स ने घेर लिया और बहुत ज़्यादा बैगर्स थे, पूरी टीम थी, कोई 8-10 थे। और मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमने डोर भी खोला हुआ था, सामान भी पड़ा हुआ था, हम फ्रूट्स पे लग जाए और कोई सामान-वामान कुछ मिसहैप हो जाए। और ज़ैन ने कुछ देखा। ज़ैन, क्या देखा तुमने? वो मुझसे आगे पूछ रही थी, पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, तो इंग्लिश तो इन्हें आती नहीं है, हाँ, तो मैंने यस कर दिया, तो इनके तीत मैंने देखे तो गोल्ड के गोल्ड 2 के? थी। हाँ वाक़ई? हाँ, 2 थी।
चलो भाई, बैगर्स के टीथ जो थे वो गोल्ड के थे। जैन कहता है मैंने देखा उसके गोल्डन टीथ है, और वो बाकायदा पैसे मांग रहे हैं। हाथ में उसके न्यू बॉर्न बेबी भी था, और छोटे बच्चे भी 12-13 साल की एज के साथ में थे। 4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम कोबुस्तान आ चुके हैं, और कोबुस्तान बहुत सन्नाटा है। नहीं लोग हैं, किसी बस है टूरिस्ट की, और कुछ गाड़ियाँ भी हैं, इधर भी हैं, कम है, पब्लिक इतनी नहीं है। ठंडी हवा वाली ठंड है। और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर अंदर म्यूज़ियम है, आर्टिफैक्ट्स हैं, और उसके अलावा ये माउंटेन्स हैं जो कि काफ़ी ज़ाहिर बात है पहाड़ तो पुराने ही होंगे, लेकिन इसकी कोई हिस्ट्री है, तो वो अंदर जाके देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इसमें कुछ कार्विंग्स वगैरह का कुछ वर्क है, जैसे पुराने दौर में लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो वो बहुत पुराने टाइम की यहाँ मौजूद है अभी तक। और इस तरह के साइन बोर्ड भी इन्होंने लगाए हुए थे, जैसे कि पहले आप पुरानी टाइम की कोई मूवी वगैरह देखते हैं या कोई सीरीज़ वगैरह देखते हैं, तो उसमें आपको उस तरह की चीज़ें दिखती है ना, कि वो केव्स के अंदर दीवारों में कार्विंग करके उन्होंने अपनी पिक्चर्स और जितने फैमिली मेम्बर हैं वो बंदे बनाए हुए होते हैं, वो पतले पतले से। तो वो चीज़ें जो है ना उस टाइप की, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करी थी, तो मुझे ये पता चला था। तो मज़ीद आगे जाके देखते हैं। और अभी ये एक ऐसी इन्होंने ज़्यादा ठंड नहीं थी क्योंकि धूप थी, मतलब हम तो गाड़ी में थे तो बाहर नहीं थे, लेकिन धूप थी। कल परसों पूरा फॉगी और बारिश और क्लाउडी, हैवी क्लाउड्स, सूरज ना नज़र आने वाला वेदर था। बट आज हमें फाइनली सूरज देखा है, तो आई एम हैप्पी विद इट। सूरज भी चाहिए भाई ज़िंदगी में, ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ओपन एरिया है तो इसलिए ठंड है, हवा है, लेकिन सूरज अच्छा है, मज़े का। अच्छी गर्मी है, अच्छी सूरज की हल्की हल्की गर्मी है, तपिश ज़्यादा नहीं है। इनकी हिस्ट्री ये कहती है कि ये तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी जो केव्स हैं, और जो पहले इंसान या उससे पहले की भी कोई मखलूक थी उस ज़माने की आर्टिफैक्ट्स हैं सारे। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 लाख ईयर्स एगो के यहाँ पर आसार मौजूद हैं। और जो इन्होंने रिसर्च करी है वो 1.5 मिलियन ईयर्स एगो की है, जो मिट्टी है, जो पहाड़, जो उसकी जो एज है, और उससे पहले के इंसान या उससे पहले की मखलूक़ात यहाँ से गुजर के गए। इसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन है यहाँ पे। ये वो तमाम एनिमल्स हैं जो इस इलाके के हैं, इस ओरिजिन के। इनके बारे में भी उनकी हिस्ट्री है यहाँ पर। 35,000 की हिस्ट्री है इसमें। और जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स और उनके ढांचे मिले हैं, उससे इन्होंने सब रिसर्च करके पता किया है कि उनकी बोन्स कितनी ओल्ड हैं, कितनी पुरानी हैं, और उन सब के बारे में मेंशन। काफ़ी वास्ट हिस्ट्री है और बहुत डिटेल है, बट मैं इतना सारा अभी पढ़ भी लूँ ना तो वो याद नहीं रहेगा, मगर देख के बहुत मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। इस टाइप के जो बिल्कुल फर्स्ट ह्यूमन होते थे ना, मुझे ना गूज़बम्स होने लगते हैं ये सब चीज़ें पढ़ के, देख के। और क्योंकि मुझे बहुत हिस्ट्री को देख के अच्छा लगता है, तो इतना ओल्ड, मतलब वो फर्स्ट ह्यूमन जो थे उस टाइम के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है।
तो ये कहते हैं कि 4 to 3 years मिलेनियम BC से भी पहले की जो ब्रॉन्ज एज थी उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन विजुअलाइज करके इन्होंने बना के बताई हुई है। और कुछ बहुत ओल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं वहाँ पर जो ब्रॉन्ज एरिया को बताते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आयरन एज के बारे में 1 से 2 मिलेनियम BC के टाइम था ये, और करंट एरा भी है। स्टोन एज के ज़माने की चीज़ें हैं जब लोग पत्थर से आग लगाते थे और पत्थर रगड़ के और ग्रास को जला के और अपना खाना पकाने के लिए यूज़ करते थे। वाइकिंग्स की यहाँ पे विजुअल उन्होंने दिया हुआ है, जिस तरह का लिबास पहनते थे, जिस तरह का लाइफस्टाइल था। ये वाला विजुअल बताता है कि ये 35 से 15,000 ईयर्स एगो की लाइफस्टाइल है, मतलब 35 से 15,000 साल पुराना। इमेजिन करें 35,000 साल, 15,000 साल, इतना पुरानी इनके पास हिस्ट्री है। और वो सारे आर्टिफैक्ट्स जो मौजूद हैं, वो स्टोन्स हैं या जो भी खुदाई में से चीज़ें मिली हैं वो वहाँ मौजूद है, जो 35,000 साल पुरानी चीज़ें हैं। माय गॉड, ये ओरिजिनल बोन्स हैं, ये ओरिजिनल हड्डियाँ और दांत हैं जानवरों की, जो कि 3 से 4 मिलेनियम BC बिफोर है। माय गॉड, मैं तो सोच के हैरान हो रही हूँ कि इतनी पुरानी अभी तक मौजूद थी। Ruins of Jericho, oldest continuously inhabited town, Canaan, 3 millennium BC. The oldest continuously inhabited town, Canaan, 8 millennium BC. मतलब हमने हज़रत यूसुफ की हिस्ट्री में पढ़ा है कैनान के बारे में, तो उसके बारे में कंटिन्यूसली इनहेबिटेड टाउन कैनान 8 मिलेनियम BC। मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कितना पुराना होगा ये। अमेजिंग, इसको देखना और इसको एक्सपीरियंस करना, इट्स अमेजिंग। मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं जो कि अभी अंदर है ठंड की वजह से, बट मुझे अंदर से कुछ अजीब सा हो रहा है। ये सारे आर्टिफैक्ट्स स्टोन एज के ज़माने के हैं, और जितनी भी चीज़ें यहाँ हैं, जो स्टोन्स हैं, बोन्स हैं, ये सारे, और कुछ फैंसी स्टोन्स भी हैं जो क्रिस्टल हैं या कुछ डिफरेंट मटेरियल हैं। तो ये अलग अलग टाइम और अलग अलग एरा के हैं, बट ये कई हज़ार साल पुराने और डिटेल रिसर्च वर्क है। माय गॉड, सी इसके ऊपर उन्होंने मेंशन करा हुआ है कुछ ना कुछ उसकी एज, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में है, कुछ मतलब जो उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं वो उनको पता होगा कि किस तरह से इनको नंबर्स के थ्रू मेंशन करना है। आम इंसान को नहीं पता चलेगा। इंसानों ने तरक्की की और कई हज़ार साल गुजरने के बाद अब इंसान इस तरह के नज़र आ रहा है। ये एक जैन का भाई है जो यहाँ पर है, और किसका भाई है जो कई हज़ार साल की मुसाफत तय करने के बाद ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। तुम्हारा भी तो भाई हुआ ही। अभी तो तुम दोनों लड़के आदमियों की तस्वीर आओ तो कि नहीं, लेकिन वो तो पिक्चर वैसे भी नहीं ना, मतलब पूरा। वो आदमी अच्छी चीज थी ना, जब भी तो उनका वो बना दिया। और तो पिक्चर मैंने कहा बुरी चीज था ही नहीं, और कोई अच्छी चीज थी। ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी है या तस्बीह है पता नहीं, मुस्लिम्स थे क्या वो लोग, आई डोंट नो। ज्वेलरी पहनते थे वो गले में इस टाइप की मोतियों, जानवरों की हड्डियों से बना के। और ये चीज़ें ना, ये जैसे शूज़ हैं, ये छोटा सा इन्होंने कैप टाइप बनाया, ये साइन लैंग्वेज के लिए भी यूज़ करते थे। तो उस वाले हॉल में हमें जैन का एक बिछड़ा पुराना भाई दिखा था, और यहाँ एक मेरी बहन बैठी है बेचारी, और बीइंग अ ह्यूमन तो हम सब बहन भाई हैं। तो पहले के दौर में तानिया ऐसी थी, और अब तानिया ऐसी है, सेक्सी थी पहले, हाँ। तो खैर
अच्छी जगह है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। जिनको हिस्ट्री का शौक है उन्हें मज़ा आएगा, एंजॉय कर सकते हैं देख के, पढ़ के। ऑनेस्टली इतना डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि बहुत सारा कुछ है, पूरी ना 4 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। तो अभी हमारा मकसद घूमने फिरने का है, तो मोटी मोटी चीज़ें पढ़ी हैं, और ईयर्स और डेट्स और काफ़ी चीज़ें तो पिक्चर्स से ही देख के और समझ में आ रही है क्या है क्या नहीं। इस तरह की कार्विंग्स जो है ना ओरिजिनली कभी इन्होंने बनाया हुआ है, ओरिजिनली देखने को मिलेगी। माउंटेन साइड पर अभी हम जाते हैं तो मुझे वो भी चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। म्यूजियम से तो हम बाहर आ गए, अंदर इतनी गर्मी थी कि मुझसे शॉल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मुझे पसीना आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने स्टफिंग की थी, थोड़ी सी थर्मल पहना हुआ है और शॉल पहनी हुई थी। तो माउंटेन उस तरफ है कि देखने में सामने है, लेकिन चलने के लिहाज से थोड़ा दूर है। तो अंदर लेडी थी जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थी या सिक्योरिटी थी, आई थिंक। शी टोल्ड मी कि हम गाड़ी लेके वहाँ तक जा सकते हैं। तो हम अपने ड्राइवर से पूछते हैं। सूरज भाई जो है ना बहुत दिन बाद नजर आए तो हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं जो ओरिजिनल कार्विंग्स हैं। एक दफ़ा तो मैं वो भी देखूंगी क्योंकि म्यूज़ियम में तो देख लिया मैंने, ये तो मैं यूट्यूब पे भी देख सकती थी। अब मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं ओरिजिनल भी देखूंगी। तो हम गोबिस्तान के पहाड़ों में आ चुके हैं और कुछ इस तरह से इन्होंने साइन लिख के भी लगाया हुआ है यहाँ पर। गोबिस्तान और ये सारी जो है ना इंतहाई ओल्ड हेरिटेज है जिसके बारे में अंदर म्यूज़ियम में सब लिखा हुआ था। वो सारी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इन्हीं एरियाज में से मिली हैं और इन पहाड़ों के अंदर वो केव्स हुआ करती थी जहाँ से वो कार्विंग्स और बाकी आर्टिफैक्ट्स वगैरह इनको मिले हैं। अब ये तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो ये तो मुझे नहीं समझ में आएगा, बट हम इसको देख सकते हैं ऐसे ही। ओरिजिनल ये देखना है मुझे और ये यहाँ पर है। तो इधर से हम आए हैं गुजर के और ये इन्होंने एक साइड बनाई हुई है। ओ C31 नंबर यहाँ भी डाला है और यहाँ भी हल्की हल्की कार्विंग्स हैं। अगर देखा जाए ना ये पूरा माउंटेन छोटी छोटी कार्व से भरा हुआ है और ये एक केव है। ओह माय गॉड, आज के दौर में इंसान ने कितनी आसानियाँ कर दी हैं कि हम केव में भी आ रहे हैं तो स्टेयर्स हैं और हम आराम से चढ़ रहे हैं, आप आ रहे हैं। सी एक ये कार्विंग दे दी है। तो हम यहाँ केव में हैं और बहुत मज़े की वाइब है यहाँ पर, बहुत पीसफुल सी। हालांकि इतनी पुरानी है और हॉरिबल होनी चाहिए बट मुझे बिल्कुल हॉरिबल नहीं लग रहा, मुझे बड़ा पीसफुल लग रहा है। हाँ, चारों तरफ से हवा आ रही है, छन छन के रोशनी आ रही है और बहुत मज़े की। हालांकि ठंड वाला वेदर है बट सूदिंग सी स्पेस है ये, मज़े की। थोड़ा पानी भी है यहाँ पे, कुदरती पानी लाइक दिस। ये रहा पहाड़ों से निकला हुआ पानी भी है यहाँ पे। अगर आप गर्मियों में भी आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ठंडक महसूस होगी क्योंकि ये इस तरह से है। तो भाई मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं काफ़ी हाइट पे आ गई हूँ, उससे ऊपर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैन को मैंने आगे जाने का अलाउ कर दिया बट काफ़ी इंस्ट्रक्शंस के साथ। बच्चे हाथ में कैमरा लिए हुए होते हैं तो थोड़ा सा केयर नहीं करते अपने स्टेप्स देखने के लिए, या फिर बहनों को और माओ को ऐसा लगता है। तो हाँ, वैसे तो मैं उसकी सिस्टर हूँ लेकिन मेरे लिए वो मेरे बच्चों की तरह है। और अब वो घूम के आते हैं, बहुत बहुत पीसफुल वाइब है क्योंकि कोई है ही नहीं, दूर दूर तक लोग हैं, बहुत कम है, टूरिस्ट हैं, बहुत रश नहीं है। और कुछ लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन कम है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, मैंने कुछ शॉट्स लिए भी हैं। ये देखिए, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत बादल, खूबसूरत वादियाँ और वो नीला समंदर, नीला आसमान और उसके साथ
इसको छूता हुआ नीला समंदर, बादल, पहाड़, और ये मिट्टी आप देख रहे हैं सारी मिट्टी गीली है और इस तरह से यहाँ से ना पानी रस रहा है। और जगह जगह मैंने पहाड़ों में पानी देखा, जहाँ नीचे केव भी थी उस केव में भी मैंने दिखाया था कि पानी था। और ये कुछ ड्रॉप्स गिरे, मुझे आवाज़ आई कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पानी यहाँ से ये इस तरह से देखा, ये इनमें से पानी टपक रहा है पहाड़ों के अंदर से, ये कुदरती पानी निकल रहा है। तो पूरी जो मिट्टी है ये ज़्यादातर नमी वाली गीली है, सिर्फ वो एरिया जहाँ सूरज आ जाता है वो ड्राई है। और ये पथरीला है तो उस पर चढ़ना आसान है, अगर खाली मिट्टी होती तो बहुत मुश्किल होता, बहुत चिकना चिकना होता। मिट्टी जितनी भी है वो सब गीली है। ये देखिए, ये सारे पहाड़ इसी तरह रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट बनी हुई है। ये वो यूजुअल वाले पहाड़ नहीं है कि एक बड़ा सा पहाड़ हो, डिफरेंट शेप की रॉक्स से ज्वाइंट हुआ हुआ पहाड़ है ये। क्या नज़ारे हैं अल्लाह ताला की कुदरत के, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और जब हम अपनी दुबई या कराची या इस तरह की बहुत बिजी लाइफ से निकलकर, सिटी लाइफ से निकलकर आते हैं कभी कभार, तो बहुत ही डिफरेंट किस्म का ये एक एक्सपीरियंस है जो कि सिटी लाइफ में आपको नहीं मिलता। और यहाँ बैठ के वो समटाइम लोग कहते हैं ना पोइट्रिकली कि आप अपनी रूह से कनेक्ट होते हैं और अपने रब से कनेक्ट होते हैं। तो मैं उस पर अक्सर ये बात करती थी कि आप अपने घर में भी अपने रब से कनेक्ट हो सकते हैं रात में तहज्जुद पढ़ के या अकेले बैठ के, वो तो है, बट किसी जगह की वाइब होती है। जैसे ये जो ऑरा है ना इस जगह का, ये इतने ह्यूज जॉइंट पहाड़ और ठंडी नमी वाली हवा और सामने नीला समंदर, नीला आसमान, बिल्कुल फ्रेश हवा, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी फ्रेश ब्रीदिंग है। तो ये जो एक फील है, ये जो वाइब है, ये जो एम्बियंस है, ये एटमॉस्फेयर, ये आपको ऑब्वियसली घर में नहीं मिलेगा। ये आपकी आंखों को जो दिख रहा है उससे इतना सुकून मिल रहा है और बार बार मेरे मुंह से सुभान अल्लाह निकल रहा है अल्लाह ताला की कुदरत के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं आके देख सकूं अल्लाह के इतने खूबसूरत कुदरत के नज़ारे। आई एम वेरी थैंकफुल। वैसे हमें चाहिए कि हम हर पल, हर लम्हा, जब भी कुछ पुरसुकून देखें, जब भी कोई पुरसुकून लम्हा पाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि वो हमें इतनी नेमतें अता करता रहता है और हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी भी अगर हम सजदे में रहें तब भी नहीं कर सकते जितना हमारे रब ने हमें अता किया है। हमें देखना, बोलना, चलना, खाना, पीना, सोचना, समझना, हर तरह की सलाहियत उसने हमें मुफ्त में दी हुई है। और आजकल के दौर में कोई किसी को मुफ्त में एक रोटी भी नहीं देता। और हमारा रब कितना मेहरबान है। ऐसी जगह पर बैठ के ना आपको ऐसे ही थॉट्स आती होंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप दुनियावी बातें यहाँ बैठ के नहीं सोच सकते। यहाँ पे आप अपने रब से कनेक्ट होते हैं ना तो आपको अल्लाह ही याद आता है। जब आप इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में होंगे तो आपको और क्या याद आएगा? आपको आपका रब ही याद आएगा, उसकी इनायतें, उसकी खूबसूरती, उसकी कुदरत, उसकी बड़ाई, उसकी शान। दुनिया तो मुझे याद ही नहीं आ रही है। इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। यहाँ पे एक लोकल आंटी कुछ बना रही हैं अपनी ब्रेड चीज़ स्टफिंग करके, तो हमने कहा हम कुछ लोकल फूड ट्राई करें। तो इस तरह से ये बना रही है, बड़ी सी रोटी की तरह बेल के। पहाड़ों से नीचे आ गए घूम फिर कर, और ये एक आंटी यहाँ पे लोकल ये कुछ मज़ेदार सी ब्रेड बना रही थी, रोटी जिसमें स्पिनच और चीज़ की स्टफिंग करके। और खुशबू ना ठंड में रोटी की बहुत ही क्रेव कर रही थी, तो हमने कहा ट्राई करते हैं, मज़े का स्नैक है। अब जाएंगे होटल की तरफ। फाइनली हम वहाँ गाड़ी से उतरे, वो हमारी गाड़ी है और यहाँ अंदर स्पेसिंग थी आने की। तो दिस इज़ आवर होटल, वी आर बैक टू बाकू अगेन। हम गोबस्तान से होते हुए बाकू आ चुके हैं दोबारा। हम बाकू में स्टे करेंगे और सुबह हम शादाब जाएंगे, और वो काफ़ी स्नोई एरिया है, वहाँ पे बर्फ़ होगी और कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो वहाँ जाके पता चलेंगी।
तो होटल में एंटर होते हैं, सामान मेरा अभी मैंने एंट्रेंस पर रखवा के और देन वहाँ पे खड़ा हुआ चेक इन कर रहा है। तो देखते हैं रूम कैसा मिलता है यहाँ पे। मैंने फिर से रिक्वेस्ट की है कि मुझे डबल बेड मिल जाए। आई विश कि मुझे यहाँ पे भी डबल बेड मिल जाए तो मैं सुकून से सो पाऊँ। फाइनली रूम मिल चुका हमें। अगेन हमारा रूम सेकंड फ्लोर पर है और शेखी में भी हमारा रूम सेकंड फ्लोर पर था। दिस इज़ द की रूम की। और अभी हम सामान यहाँ पे रखेंगे। और अच्छी बात ये है कि अब हम बाकू के बिल्कुल सेंटर में हैं। साइड चारों तरफ हमारे पास मार्केट और घूमने को एरिया मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको रूम का टूर भी दे दूँ ना। तो ये हमारा रूम है। देन तक पहले अंदर आ चुके हैं। तो बाथरूम में कुछ दिखाने वाले हैं। अभी तक किसी रूम में बाथरूम कवर नहीं किया। नाइस कोजी रूम। दिस इज द क्लोसेट, दिस इज द लॉबी। तो रूम में आके थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए और अपने सेफ्टी गियर ठंड वाले स्टफ़ लेके अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर वॉक करने और खाना खाने। तो मुझे क्या मिला है यहाँ पर? लुक एट दिस बिरयानी। माय गॉड। अंधा क्या चाहे दो आंखें। कराची वाले क्या चाहे बिरयानी। बाकू में बैठ के बिरयानी देख के टेस्ट आना शुरू हो गया। खाने की तो बात ही अलग होगी। कढ़ाई भी है वैसे। मेन्यू तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लाल लाल खाना है। तो लाल लाल खाना मतलब स्पाइसी, मज़ेदार। हाँ आगे अच्छा भी है। हाँ वो मैं देख रही हूँ, बट मेन्यू देख के लग रहा है कि आज सारी भूख मिट जाएगी भूखों की। बाकी आज तुम अपने खर्चे रखो। आज तुम अपने पैसे बचाओ। आज भी पैसे बचाओ। कहीं जाऊँगी मैं तुमसे वैसे यार मज़े की बात है। एक और मज़े की बात ये है कि हमारा 3 दिन का स्टे यहीं पे। तुम रोज़ यहीं खाना खाओगे। हमें बिरयानी आ गई है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। शक्ल भी अच्छी लग रही है। थोड़ी ना देसी फीलिंग आ रही है। हम 2-3 दिन से बहुत विदेशी चल रहे थे मगर अब अच्छा लग रहा है देख के। और हमारे यहाँ कहावत है जिस खाने को आंखें ना खाएं उसको आंतें क्या खाएं। तो इस खाने को आंखें खा रही हैं, मतलब आंखों को अच्छा लग रहा है और नाक को भी अच्छा लग रहा है। तो पेट में भी अच्छा जाएगा, आंतें भी खा लेंगी खुश होके। अभी जैन का खाना नहीं आया। जैन का खाना आ गया। हमने 2 खाने ऑर्डर किए थे। एक हमने चिकन टिक्का कढ़ाई ऑर्डर किया है, वो रहता है। तो देखते हैं जैन ये ले लेते हैं जब तक। हाँ तो जी हो गई आज की पूरी यात्रा कंप्लीट। शॉपिंग भी हो गई, बहुत सारी महंगी सारी जैन ने खर्च कराए मेरे। और अब क्या करें बच्चों के साथ निकलो ना तो ऐसे ही होता है। और बहुत बड़े बड़े बिल बन गए जिनको भरना पड़ेगा। अभी तो कर दिया मैंने जज्बात में आके, बट खैर ही हो गई। खाना भी खा लिया, तफरी भी हो गई, वॉक भी हो गई। बस अब चेंज करके सोना है। और जैन साहब रूम में चल चुके हैं एंड आई एम गोइंग इनसाइड। मेरी तरफ से आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं।